मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज है 22 मई और आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के अखबार में काफ़ी अच्छी बातें आई हैं और जो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव टाइप का है आज का। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि जब हम आंसर लिखते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आज का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है आज का, हम आपको बोलेंगे कि पहले इसको देख लेते हैं। ये कहाँ गया? बस क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमें चीनी कम खाने के लिए कहा जाता है, या फिर नहीं कहा जाता तो हम अवेयर होते हैं कि चीनी कम खाएंगे तो इससे डायबिटीज होने की जो खतरा है वो टल जाएगा। जिनको डायबिटीज है वो चीनी के लिए काफ़ी अवेयरनेस रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि हमको चीनी नहीं खानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अभी ये बात नमक के लिए अप्लाई किए हैं कि क्या हम अवेयर हैं नमक के लिए कि नमक कितना खाना चाहिए, कितना कम, कितना ज़्यादा खाना चाहिए, नमक खाने से क्या नहीं हो सकता है और खाने से क्या क्या इसके परिणाम या दुष्परिणाम होते हैं। आज का आर्टिकल इस नमक के बारे में है और यकीन मानिएगा जब पूरा आप आर्टिकल सुनेंगे नमक के बारे में तो आपको जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि इतनी बड़ी जानकारी हमको अभी तक क्यों नहीं पता था। इसीलिए आई लाइक द हिंदू। क्या कहा है? आफ्टर शुगर इट इज टाइम टू रेगुलेट हाउ मच सॉल्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड। नमक के बाद ये समय आ चुका है कि हमको रेगुलेट करना है अब नमक को, कि नमक कितना वो खाना चाहिए, कितना खाना नहीं चाहिए। लिखा है कि सॉल्ट रिडक्शन इन डाइट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? देखिए, डिजीज मतलब बीमारी दो तरह के होते हैं। एक बीमारी होते हैं कि जो एक दूसरे से फैलने वाला, जैसे कि कोरोना, एक को हो गया सबको फैलेगा, यानी कम्युनिकेबल डिजीज है। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि कैंसर, एक को है किसी मेंबर को तो ऐसा नहीं सबको हो जाएगा। कम्युनिकेबल मतलब क्या? एक आदमी से दूसरे में फैलने वाला बीमारी। और दूसरा मतलब क्या? नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या? कि एक आदमी को हो गया दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करेगा, चाहे किसी माध्यम से हो। तो ये यदि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम करने के लिए सॉल्ट का रिडक्शन होना अति आवश्यक है। ये बात हम नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को 2025 तक 30% कम कर सकते हैं यदि हम सॉल्ट इनटेक को, यानी जो सॉल्ट खाते हैं उसको हम कम कर देंगे तो। समझ में आ गई? अब देखते हैं क्या इसका मामला है। लिखा है क्या है कि वर्ल्ड अटेंशन इज सॉल्ट इनटेक एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी तक नहीं है, अभी तक सॉल्ट के कितना कम खाना, ज़्यादा खाना चाहिए इसका कोई तरीका नहीं है, और हमारे बॉडी पर कितना हार्म करता है ये हमको अवेयर ही नहीं है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ट्वीट किया है, वी रिड्यूस सॉल्ट इंटेक बाय अवॉइडिंग एडिशनल ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग राइस। खाना पीना बनाते हैं तो हम उसमें कैसे भी सॉल्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, सॉल्ट हमको कितना खाना चाहिए? It rightly pointed out the children younger than 12 years, जो 12 साल से क्या है, यंगर है 12 साल से, उनको क्या चाहिए? रिक्वायर ओनली 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे। 3 ग्राम सॉल्ट पर डे उनको चाहिए, जो कि 3 साल से 12 साल से यंगर लोग हैं। अब ये क्या है मामला? ये मामला क्या है कि हमारे इस नमक कैसे होता है? आप सभी लोग जानते हैं नमक मतलब क्या? नमक मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? नमक मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी में जाएगा तो ये राइटर का ये कहना है कि हमारे बॉडी में सोडियम क्लोराइड की इंटेक को कम कराना है किसी भी तरफ। लिखा है क्या कि WHO मेंबर्स स्टेट्स हैव मैंडेटरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोडियम रिडक्शन पॉलिसी। NCL होता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को हमको कम करना है तो उसके पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो जो भी WHO का मेंबर है उनके पास है ही नहीं, उनके पास मेंबरशिप के पास कोई एक अच्छा प्लान नहीं है जिससे हम सोडियम इनटेक को हम कम कर सके। ऐसा नहीं कि उनके पास, मेंबर कंट्री के पास नहीं, इंडिया के पास भी नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल पॉलिसी बट इट आल्सो हैव वॉलेंटरी मेजर टू रिड्यूस द सोडियम। और हम लोग खुद से ही सोडियम को कम करने के लिए कहते हैं और कम हम खाते हैं। ये कुछ ऐसी डिजीज होती है जहाँ पे सोडियम कम खाया जाता है। ओनली पर्सन हु हैव बीन हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज जिनको होती है उनको कहा जाता है कि सोडियम आप कम खाइए। हम एक और बात करने वाले हैं, कि सोडियम तो समझ गए नमक होता है,
लेकिन एक होता है हिडन, जो छुपा रहता है, हिडन सॉल्ट। क्या इनके बारे में आपने सोचा है कभी कि हिडन सॉल्ट क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, हिडन सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी इतना सारा रेडीमेड सामान मिलता है, इतना सारा सामान मिलता है, ऑलमोस्ट 90% आपको दिखे या ना दिखे, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें सॉल्ट इंटेक रहता है, तो उसको भी हमको कंसीडर करना चाहिए कि हम कैसे इसको बढ़ाएंगे तो हम तो सॉल्ट इंटेक कम कर पाएंगे। दूसरा है सॉल्ट अवेयरनेस वीक वॉच। अभी जो वीक बनाया गया है मई 15 से लेकर मई 21 तक, सॉल्ट अवेयरनेस वीक बनाया गया है, हमको सॉल्ट इंटेक कम करनी है। और जो ये सारी जो खबरें हैं, ये खबरें सारी जो आई हैं वो कोरोना के बाद निकल के आई हैं। अब इस पूरे आर्टिकल का क्या मतलब हुआ? इस पूरे जो आर्टिकल लिखे हैं इसका मतलब यही हुआ कि सॉल्ट इंटेक हमको कम करना चाहिए, हमको फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। पहले ऐसा नहीं, जिनको किडनी और हाइपरटेंशन बीमारी है उनको ही सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए, सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए। सॉल्ट इंटेक कम करके हम 30% 2025 तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम कर सकते हैं। और एक और बात, एक होता है हिडन सॉल्ट। हिडन सॉल्ट मतलब क्या होता है? जो छुपा हुआ नमक है, हमको पता उसके बारे में नहीं है। Wish you all the best and thank you so much for this video. Please like, subscribe and comment. और ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।